Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is Bernoulli equation. Bernoulli equation is fundamental equation for the fluid dynamics related to pressure, speed and height. Bernoulli equation can be defined as sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume in a steady flow of incompressible and non-viscous fluid remains constant at every point in its path. और इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इसको प्रूव करते हैं. कंसिडर वी हैव अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया the upper end having cross section area A1, the speed of the fluid is V1 and height is H1. For the lower end, its cross section area is A2, moving with V2 and distance is delta x2 and height is h2. Now we can calculate the work done for the upper end. W1 is equal to the scalar product of force and displacement is called work. अब हम लोग जानते हैं कि प्रेशर के हवाले से प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया वन सब्सक्रिप्ट हम यूज़ करें फॉर अपर एंड. अब यहाँ पे F1 हमारे पास हो जाएगा F1 इज इक्वल टू P1 A1. ये वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट कर दें तो ये बन जाएगा W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा X1. अब हम लोग जानते हैं मसलन ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A1 है और इसकी जो हाइट है वो डेल्टा एक्स है और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास A डेल्टा एक्स के बराबर होगा. सिलेंडर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड हाइट इज डेल्टा एक्स, देन द वॉल्यूम विल बी A डेल्टा एक्स. अब इस फॉर्म में भी आप वॉल्यूम कह सकते हैं कि वो पोर्शन जहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है उसके लिए ये वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर हम ये कर सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा X1 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाई T1. अब ये बन जाएगा हमारे पास W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 T1. अब यहाँ पे A1 V1 T1 इसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक. तो ये बन जाएगा W1 इज इक्वल टू P1 V. और हम डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी. यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा W1 इज इक्वल टू P1 मास ओवर डेंसिटी. अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फॉर द लोअर एंड W2 विच इज़ आल्सो इक्वल टू F2
डेल्टा x2 द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये बन जाएगा हमारे पास W2 इज इक्वल टू P2 A2 डेल्टा x2, और इसमें भी हम डेल्टा x2 के ऊपर T2 मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा W2 इज इक्वल टू P2 A2 V2 T2। तो इस पोर्शन के लिए A2 V2 T2 को हम कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। बन जाएगा W2 इज इक्वल टू P2 V से मुराद है वॉल्यूम, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो ये बन जाएगा W2 इज इक्वल टू P2 मास ओवर डेंसिटी। ये हमारे पास रिलेशन बना। अब ये हमारे पास वर्क डन फॉर लोअर एंड आ जाएगा। अब टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फ्लूइड इज मूविंग आउटवर्ड while the pressure is inward. Both are anti-parallel, then work done for the lower end will be negative. ये हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। और यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि the displacement of the fluid in the lower end is outward, but atmospheric pressure force which is inward, so both are anti-parallel, then the work done will be negative. अब टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा W is equal to P1 mass over density minus P2 mass over density, या यहाँ से mass over density कॉमन ले सकते हैं। तो W is equal to P1 minus P2 इंटू मास ओवर डेंसिटी। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर द अपर एंड इज इक्वल टू mgh1, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर द लोअर एंड is equal to mgh2. Change in potential energy delta PE, which will be equal to mgh2 minus mgh1. ये हमारे पास रिलेशन बन गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy of the fluid at upper end half mv1 square. Kinetic energy for the lower end is equal to half mv2 square. अब काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वेयर माइनस हाफ mv1 स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क हम कैलकुलेट कर चुके हैं P1 माइनस P2 इंटू मास ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वेयर माइनस हाफ mv1 स्क्वेयर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं mgh2 माइनस mgh1।
MgH2 माइनस MgH1। अब यहाँ से मास पूरी इक्वेशन में आ रहा है, मास को हम ख़त्म कर देते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा P1 माइनस P2 इंटू 1/रो इज इक्वल टू हाफ V2 स्केयर माइनस हाफ V1 स्केयर प्लस GH2 माइनस GH1। अब यहाँ पे जो रो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्केयर माइनस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब हमने ये करना है कि P1 जहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है उनको एक साइड पे और जहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है उनको दूसरी साइड पे। तो हमारे पास बन जाएगा P1 माइनस हाफ रो V1 स्केयर, इस साइड पर आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो V1 स्केयर और माइनस GH1 इस साइड पर आकर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 जो कि यहाँ पे माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। तो इसी को ही हमने डिफाइन किया था बर्नौली इक्वेशन के सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन a steady flow of incompressible and non-viscous fluid remains constant at every point in its path। ये था हमारे पास टॉपिक बर्नौली इक्वेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।